हेलो स्टूडेंट्स, आपके 7.1 के मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिए थे, बट आज से हम स्टार्ट करेंगे 7.1। एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, देखो ये तो आपको समझ में आ गया था। मैंने उनके कैसे कैसे बताए थे कि अगर हमको पेयर्स बनाने हैं, अगर रिपीटेशन है या नहीं है। तो 7.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? बनाई जा सकती हैं। यह देख, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। क्या हो? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति। ठीक है, ये तो बोल रहे हो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। देखिए स्टूडेंट्स, वो कह क्या रहा है? हमें 3 अंक की बनानी है, यानी कि 3 बॉक्स बना लिए। क्या बना लिए? 3 बॉक्स बना लिए। ठीक है, 3 बॉक्स बना लिए क्योंकि 3 अंक की संख्या बनानी। अब उनमें कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं? इसमें 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी संख्या आ सकती है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो यानी कि दूसरे वाले में भी क्या आ सकती है? 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5। यानी कितनी संख्या है? 5 संख्या है। ये कितनी संख्या है? 5 संख्या है। सेम इधर कितनी संख्या है? 5 संख्या है। अब लिखने का तरीका देखो, ये तो हमने बॉक्स बना लिया। फर्स्ट प्लेस पर, फर्स्ट स्थान पर आने का बराबर 5, यानी कि 5 संख्या आ सकती है। 1, 2, 3, 4, 5। सेकंड प्लेस पर कितनी आ सकती हैं? 5 संख्या आ सकती है। सेम ईयर थर्ड प्लेस पे आ सकती हैं। कितनी? 5 संख्याएं। ये तो है, फर्स्ट प्लेस पर 5, सेकंड प्लेस पर 5 और थर्ड प्लेस पर 5। अब उसने बोला कि क्या बोला है कि कितनी, मतलब कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हमने क्या सीखा था? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 125। कितना हो गया? 125। इतना चीज समझ में आई? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति दी गई है, यानी 5 संख्या पहले में आ सकती है, 5 संख्या दूसरे में आ सकती है, 5 संख्या ही तीसरे में आ सकती है। अगर दिया हुआ है आपको सेकंड पार्ट में कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। ठीक है, अब देखिए, अगर उसने ना हो कह दिया है, ना हो कह दिया है, तो हम क्या करेंगे? या तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं आ गई, यहाँ तो 5 संख्या आ जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैंने 5 भर दिया तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आएंगी? 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी और 4 आएगी। यहाँ कितनी संख्याएं आएंगी? हमारे पास 4 संख्याएं आएंगी। कितनी संख्याएं आएंगी? 4 संख्याएं आएंगी। सपोज दैट मैंने इसमें से 2 भर दिया यहाँ पे, तो यहाँ कौन कौन सी आएंगी? 1 आएगी, 3 आएगी और 4 आएगी। भाई 2 अगर मैंने यहाँ भर दी तो रिपीटेशन की अनुमति हमें नहीं है, तो रिपीटेशन की अनुमति नहीं है, तो क्या बोला है? 3 संख्याएं आएंगी। यहाँ पे 3 संख्याएं तो रहेगी, 2 हम लिख नहीं सकते, तो 1, 3, 4। तो यहाँ पे कितनी, फर्स्ट प्लेस पर कितनी आएंगी? 5, फोर्थ सेकंड प्लेस पे 4, थर्ड प्लेस पे 3, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौक 20 दिया 60, कितना हो गया? 60। ये चीज समझ में आई? कितना आया? 60। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? कि सेकंड क्या था? अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। क्या हो? अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इतना चीज समझ में आई? आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। ये तो बोल रहा है अंकों की पुनरावृत्ति हो। अब बनानी हमें 3 ही संख्या है, 3 ही संख्या बनानी है, 3 बॉक्स बना दिए। ठीक है,
3 बॉक्स बना लिए। इसमें कौन कौन सी संख्या आ सकती है? 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है और 6 आ सकती है। तो फर्स्ट प्लेस पर कितनी संख्या आ सकती है? फर्स्ट प्लेस पर आ सकती है हमारी 6 संख्याएं। अब एक चीज बताइए, सेकंड प्लेस पर कितनी आ सकती है? सेकंड प्लेस पर कितनी आ सकती है? 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पे सब बोलते 1 2 3 4 5 6। रिपीटेशन की अनुमति हमें है, रिपीटेशन की अनुमति है। तो रिपीटेशन के लिए हम यहाँ पे दोबारा, अगर मैंने यहाँ पे 6 भरा है तो यहाँ भी मैं 6 भर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 5 भरा है तो इसमें भी 555 भर सकती हूँ मैं। ठीक है, रिपीटेशन की अनुमति हमें है। तो रिपीटेशन की अनुमति है तो यहाँ पे भी 6 संख्या आएंगी और थर्ड प्लेस पे कितनी आएंगी? यहाँ पे भी 6 आएंगी। तो टोटल कितनी संख्या बनाई सकती हैं? 6 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 6 इज इक्वल टू 200। कितनी बनाई जा सकती है? 216 संख्या बना जा सकती है। इतनी चीज समझ में आई? अंकों की पुनरावृत्ति। जिस किसी को ये चीज समझ नहीं आ रही है, जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसे आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, इरेज करूं से? थर्ड क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। क्या बोला उसने? प्रथम 10 अक्षर, मान लिया A B C D E F G H I J। 10 अक्षर हो गए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने बोले कितने हैं? 4 अक्षर। हमसे कितने बोले हैं? 4 बॉक्स बना लिए। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर कितने आ सकते हैं? फर्स्ट प्लेस पर कितने आ सकते हैं? 10 में से कोई भी हम वेरिएबल उठा के रख सकते हैं, या तो ए रख देंगे या बी रख देंगे, सी डी ई एफ जी एच आई जे, कोई भी रख सकते हैं। यानी कि 10 अक्षर रख दिए। कितने रख दिए? 10 अक्षर रख दिए। उसने अगला क्या बोला है? पुनरावृत्ति ना की जाए। क्या बोला? पुनरावृत्ति ना की जाए। अब ना करी जाएगी तो उसके लिए क्या होगा? सेकंड प्लेस पर कितने आएंगे हमारे पास? अगर सपोज दैट मैंने यहाँ सी भर दिया तो यहाँ सी नहीं आएगा, सेकंड प्लेस पे सी नहीं आएगा। तो कितने अक्षर बचेंगे हमारे पास? 9 अक्षर बचेंगे। कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। तो थर्ड प्लेस पे कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। फोर्थ प्लेस पे कितने बनेंगे? 7 बचेंगे। ये चीज समझ में आई? अगर सपोज दैट मैंने यहाँ सी भर दिया, यहाँ बी भर दिया, ठीक है, अब मेरे पास कितने अक्षर गए? बी और सी हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए भर दिया मैंने सपोज दैट यहाँ, तो यहाँ 7 रह गए। यही तो किया। अब कुल मिलाकर कितने कुल अक्षर बनाए जा सकते हैं? कितने? 10 मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7। 9 8 72 गुणा 7 गुणा 10। 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50। तो 5040। कितना? 5040। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? क्या बोला कि 10 अक्षर है, 4 अक्षर का वर्ड बनाना है। ठीक है, फर्स्ट पे हमारे 10 लेटर आ जाएंगे, सेकंड पे 9, थर्ड पे 8 और फोर्थ पे 7। टोटल अक्षर निकाल दिए, क्योंकि मैंने ये आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में? अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फोर्थ कह रहा है 0 से 9 तक की अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि
प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसे आप समझेंगे, ठीक है। क्या बोला उसने, 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या का प्रयोग करेंगे। 0 लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो है। 9 तक है 5 अंक की, 1 2 3 4 5। अभी तक हम यही तो कर रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि उसने ये कह दिया हो कि प्रत्येक नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए। 67 का मतलब क्या है, यहाँ 6 भर गया और यहाँ 7 भर गया, यहाँ 6 भर गया मतलब यहाँ 6 भर दिया हमने और यहाँ 7 डिजिट भर दी, ठीक है। यहाँ 6 और यहाँ 7, इसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी डिजिट भर सकते हो। यहाँ 6 ही भरनी है, यहाँ 7 ही भरनी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नंबर 6 7 से स्टार्ट होना चाहिए। अब अगली कंडीशन क्या बोली, और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आना चाहिए। कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आना चाहिए। अब कोई भी अंक एक बार से अधिक ना आए तो इसका मतलब क्या है, देखो 6 7 तो हो गया, 6 और 7 तो हो गया, कौन कौन से नंबर रह गए, 0 रह गया, 1 2 3 4 5 8 9, ये नंबर तो रह गए। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है, कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आना चाहिए। तो मैंने देखा कि 67 से तो मेरा नंबर स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे भी एक संख्या भरी जाएगी और यहाँ पे भी एक संख्या भरी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो 6 ही भरा जाएगा, यहाँ भी 7 भरा जाएगा। ये नहीं कि हम यहाँ 6 लिख देंगे, हम यही तो देखते थे हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, कितनी संख्याएं बच रही हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये तो एक संख्या है ना, संख्या का नंबर 6 है, लेकिन संख्या है तो एक ही, संख्या है तो एक ही, तो 1 7, ठीक है। अब कितनी संख्या बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या बची हमारे पास। कितनी संख्या बची, 8 संख्या बची। अब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कितनी बचेंगी, 7 संख्याएं, और यहाँ कितनी बचेंगी आपके पास, 6 संख्याएं। ये चीज समझ में आई आपको? मैंने देखो मैंने किया क्या है, एक सेकेंड, देखिए मैंने किया क्या है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। 0 से लेके 9 तक की अंकों का प्रयोग करना है, तो हमने संख्या नंबर लिख लिया, ठीक है। लेकिन नंबर किससे स्टार्ट होना चाहिए, 67 से, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर 6 आना चाहिए, सेकंड प्लेस पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पर कितना आएगा, एक संख्या आएगी, सेकंड प्लेस पर कितनी आएगी, एक संख्या आएगी। बात आती है अब थर्ड प्लेस की। थर्ड प्लेस पे अब हमें ये देखना है कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 और 7 तो चले गए क्योंकि ये तो यहाँ आ गए। इसके अलावा कितनी संख्या बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या बची। अब 8 संख्याओं में से अगर सपोज दैट मैंने यहाँ 2 पढ़ दिया तो 2 भी गायब हो गया। थर्ड फोर्थ के लिए कितनी रह गई, 7, और फिफ्थ के लिए कितनी रह गई, 6। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। अब टोटल आने की प्रायिकता कितनी है, 1 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, 8 7 56 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 36, 6 30 और 3 33। कितनी प्रायिकता है हमारे पास आने की, 336। ये चीज समझ में आई। केवल डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्या किया, 336, इतना चीज समझ में आई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक सिक्का है, इरेज कर दो इसे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक सिक्का है, ठीक है, 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों का संभव संख्या क्या है, क्या पूछिए,
परिणामों की संभव संख्या क्या है। एक बार आप इसे खुद करेंगे, उसके बाद आप वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए, एक सिक्का है, या तो उसके हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, ये तो है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये दो संभावनाएं तो हमारे पास ये हो गई कि या तो उसके पास हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन मान लिया उसने पहली बार सिक्का उछाला, हेड आया, दूसरी बार उछाला, हेड आया, तीसरी बार उछाला, हेड आया, ठीक है, तीन संभव संख्याएं तो ये हो गई। एक बार टेल आया, टेल आया और टेल आया, ठीक है, तीनों बार उछालने पे। सपोज दैट मैं अभी आपको कंडीशन बता रही हूँ कैसे है। एक बार हेड आया, एक बार टेल आया, एक बार फिर हेड आ गया, एक बार हेड आया, एक बार हेड आया, फिर टेल आ गया, टेल आया, हेड आया, टेल आया, टेल टेल और हेड आया, ठीक है। अब इसके अलावा बताइए, क्या इसके अलावा और कोई संख्या हो सकती है? मुझे एक चीज बताइए, क्या इसके अलावा दूसरी संख्या हो सकती है? क्या इसके अलावा दूसरी संख्या हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। क्या? देखिए, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल और टेल हेड। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं बन सकती है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। क्यों? देखिए, एक हेड है और एक टेल, ठीक है, तीन बार उछालना था उसे, तीन बार उछालना था, ठीक है, एक तो ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स ये, सेवन ये और आठ। आठ प्राइम था, 8 तरीके से 8 संभव चीजें बनती है। इसका फॉर्मूला भी आपकी एक्सरसाइज 8 में आएगा, तब मैं बताऊंगी इसे 8C2P2 कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपको तब पता चल जाएगा कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। अभी आप इस तरीके से करेंगे इसे, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, इस तरीके से आप करेंगे, आप इसके संभवतः मान निकाल सकते हैं। अभी आपकी एक्सरसाइज 8 आएगी तो उसमें मैं पूरा डिटेल में कराऊंगी आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए हुए हैं, भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में दो झंडों कॉमा एक दूसरे, एक के नीचे दूसरे, एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था कि उसमें क्या था, वहां पर 4 झंडे दिए हुए थे और 2 झंडों की आवश्यकता हो रही थी। यहाँ क्या है, 5 झंडे हैं, 5 कलर हैं, ठीक है, सपोज दैट 5 कलर है हमारे पास, 5 झंडे हैं, ठीक है, एक के नीचे दूसरा, एक के नीचे दूसरा, ठीक है। अब देखिए, मैंने अगर 5 कलर मान लिए, जैसे एक मैंगो कलर हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, 5 कलर हो गए। मैं पहले वाले में क्या करूंगी, मतलब ये एक झंडा, ये दूसरा झंडा, ये तीसरा झंडा, ये चौथा झंडा, ये पांचवा झंडा। अब हमें कोई संकेत बनाना है, कोई सिग्नल बनाना है, तो उसके लिए मैं 2 झंडों की आवश्यकता होगी। 2 झंडे, 2 झंडे का मतलब क्या है, अलग अलग झंडे। 2 झंडे का मतलब क्या है, अलग अलग झंडे। सपोज मैंने अगर इसमें मैंगो कलर रख दिया, मैंगो कलर रख दिया, तो यहाँ पे मुझे ऑरेंज रखना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं यहाँ मैंगो रख दूंगी तो ये एक झंडा हो जाएगा,
ही कलर के झंडे हो जाएंगे जो सिग्नल नहीं बनेगा, जो एक सिग्नल नहीं बनेगा। यानी कि या तो मैं मैंगो रखूं, ऑरेंज रखूं या रेड रख दूं, मतलब अलग अलग कलर ही लेने पड़ेंगे, कोई भी कलर लूं। ठीक है, तो फर्स्ट पर आने की कितने की प्रायिकता है, 1 2 3 4 5, 5 कलर है हमारे पास। सेकंड में कौन सा आएगा, अगर सपोज दैट मैंने ग्रीन रखा तो यहाँ ग्रीन नहीं रखूंगी, कितने कलर रह गए, 1 2 3 4, कितने कलर रह गए, 4। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, टोटल हो गए आपके 5 × 4 = 20, कितना होगा 20। आपकी एक्सरसाइज 7.1 मैंने कंप्लीट कर दी है। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।